पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के सुर्खियों की ओर। विधायक सरयू राय के काफिले को रोक, उनके ही क्षेत्र में बस्तीवासियों ने किया विरोध। पानी की समस्या पर थे सभी नाराज। बागबेड़ा निवासी 21 वर्षीय अंकुश कुमार की संदेहास्पद तरीके से हुई मौत, पुलिस जुटी जांच में। और कोरोना संकट से निजात पाने को लेकर डायरेक्टर साहिल धानुका ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का किया निर्माण। जाडा के क्षेत्रीय निदेशक ने भी की सराहना। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना बंदी के तीसरे चरण में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच राशन सामग्री का वितरण कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत सिद्धगोड़ा के बाबूडी बस्ती से निकलने के दौरान वहां के कुछ बस्तीवासी, जो कि सैकड़ों की संख्या में, उनके काफिले को रोकते हुए नजर आए। बस्तीवासियों का आरोप था कि इलाके में पानी की समस्या है, मगर विधायक इसका कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि बस्तीवासियों ने काफी देर तक विधायक के काफिले को रोक रखा था। इस दौरान विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बस्तीवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि बस्ती में काफी दिनों से पानी की समस्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के पूर्व यहाँ पानी का पाइप गिरवाया गया था, मगर चुनाव खत्म होते ही पाइप उठा लिया गया। उन्होंने इस प्रकरण को जांच का विषय बताया है। हालांकि विधायक ने कहा है कि बस्तीवासी किसी के बहकावे में आकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लोग आज 4 जगहों पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कच्चा अनाज बांटा। वहां से बांट कर लौट रहे थे हम लोग, तो मेरी गाड़ी पीछे थी। आगे वाली गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया था बीच में भुइयांडी में। मैंने पता किया तो उन लोगों का ये कहना है कि चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ जुस्को के पानी देने का पाइप गिरा दिया गया था कि सारी बस्ती में पानी आ गया, और चुनाव खत्म हुआ, आप जीते, फिर से वो पाइप वापस कर लिया गया। तो जांच का विषय है कि चुनाव के ठीक पहले किसने पाइप गिरवा दिया था और चुनाव खत्म हुआ तो किसने पाइप उठवा लिया। मैं तो कहूँगा कि इसकी प्रशासन जांच कर ले। अगर जुस्को का कोई इन्वॉल्व है तो जांच कर ले। मुझे लगता है कि ये लोग किसी की प्रेरणा से वहाँ आए थे और कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग आदि का बिना पालन किए सड़क पर लोग खड़ा हो गए थे। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि अगर उनको पानी चाहिए, उनकी सफाई चाहिए, तो 25 वर्षों में तो पानी की व्यवस्था नहीं हुई, 25 वर्षों में सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। 1.5 महीने से कोरोना का काल चल रहा है। इस बीच भी हमारे कहने से जुस्को के लोग 3 बार वहाँ गए हैं। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 निवासी 21 वर्षीय अंकुश कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई है, जहां घटनास्थल पर बागबेड़ा पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि मौत के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की मौत करंट लगने से हुई है, पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से लोग बचते दिखे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार युवक के परिजन फिलहाल धनबाद में रह रहे हैं। युवक बागबेड़ा में पिछले 7 महीनों से किराए के मकान में रह कर एक निजी व्यवसायी के यहाँ पर मजदूरी का काम किया करता था, जहाँ स्थानीय लोगों ने सुबह युवक को मृत अवस्था में देखा तो इसकी जानकारी बागबेड़ा पुलिस को दी। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस पदाधिकारी पारस कुमार ने बताया है कि जांच पड़ताल के बाद ही मौत के कारणों का पता। स्कूल के पीछे रमन खां का घर है, इसमें अंकुश कुमार सिन्हा नाम का एक लड़का मृत्यु हुआ है, जिसका जांच हम लोग कर रहे हैं। मृत्यु कैसे हुआ है? जिसका जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। आने के बाद और यहाँ आपको बताते चलें कि वैश्विक संकट कोरोना वायरस एक और जहाँ पूरी दुनिया इससे त्राहिमाम है, हर दिन इस संकट से निजात पाने की कवायद में वैज्ञानिक और चिकित्सक जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के औद्योगिक नगरी आदितपुर के उद्यमी भी अब सब कामों को छोड़कर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ, जहाँ आदितपुर औद्योगिक सेक्टर स्थित अजंता रेफो स्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑटोमेटिक मशीन डिजाइन की है। ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है जिसे डायरेक्टर साहिल धानुका ने बिना मुनाफा कमाए लोगों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। यह सैनिटाइजर मशीन ऑटोमेटिक टेक्निक से काम करता है, जिसे आप बिना हाथ लगाए केवल अपने पैरों से इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पहले चरण में कंपनी 20 पीस मशीन
CSR के तहत सरकारी दफ्तरों एवं थानों को उपलब्ध करा रही है। वहीं कंपनी के इस प्रयास की सभी ओर से सराहना की जा रही है। कंपनी का दावा है कि बहुत जल्द इसे बाजार में भी उतारा जाएगा। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि इस मशीन के एवज में लोगों से केवल लागत कॉस्ट ही लिया जाएगा, मुनाफा की कोई बात नहीं है। वहीं कंपनी की ओर से जायडा परिसर में भी ये मशीन लगाया गया है, जहां जायडा के क्षेत्रीय निदेशक रंजना मिश्रा ने कंपनी के प्रयासों की सराहना की। हाँ, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, टच फ्री, मतलब आप कोई इसमें हाथ लगाते नहीं हैं और ये पर्सनल इसमें टच नहीं रहता है, जो कि कोविड-19 के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका एक नमूना है। तो अजंता रेफो स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद इस जुगाड़ के लिए। और वहीं कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ाया है, लेकिन ग्रीन जोन में कई छूट दिए गए हैं। बावजूद इसके झारखंड सरकार ने कोई भी छूट नहीं दी है, परंतु इस आदेश का असर जमशेदपुर शहर में नहीं दिख रहा है। लोग बदस्तूर घर से बाहर निकल रहे हैं। जमशेदपुर शहर के मानगो इलाके में लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा है। मानगो पुल पर इन दिनों लोगों की भीड़ इस कदर लग रही है कि मानो कोरोना का खतरा टल गया है। पुल पर इस जाम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर बेवजह घरों से लॉकडाउन के बीच बाहर निकल रहे हैं। वैसे केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन जोन में शामिल जिलों को कई शर्तों के आधार पर छूट दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने राज्य में तमाम छूट को निरस्त करते हुए लॉकडाउन को पूर्व के भांति ही लागू रखा है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हुए बेवजह बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जमशेदपुर में अगर नियमों का उल्लंघन इसी तरह जारी रहा तो समय दूर नहीं जब ये ग्रीन जोन का शहर रेड जोन में तब्दील हो जाएगा। और इधर कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी काफी सख्ती बरती जा रही है। वहीं पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चेक नाका बनाकर हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की, संबंधित थानों के द्वारा हर थाना क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाया गया है और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जहां वाहन जांच अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन वालों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है, ताकि 2 पहिया वाहन में डबल सवारी ना हो। साथ ही 4 पहिया वाहन के काले शीशे वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बड़े वाहनों में सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो रहा है या नहीं। जी सर, हम लोग यहाँ पर चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे हैं। जो भी हमारे जो पास वाले लोग आ रहे हैं, जिनको अनुमति है जाने की, उनको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। इसेंशियल सर्विसेज को अलाउ कर रहे हैं। सब्जी भाजी और ये दवाइयाँ और राशन वगैरह के लिए जो आते हैं, लोकल मार्केटिंग के लिए हम लोग कह रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हो जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी वालों को अलाउ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी का तादाद बढ़ा है कि घटा है? गाड़ी का तादाद पहले से बढ़ गया है। पूरा नाम क्या होगा सर? विनोद प्रसाद। और यहाँ आपको बताया कि बिस्टोपुर स्थित कैंसर गेस्ट हाउस में इन दिनों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ सीमित व्यवस्था होने की वजह से कुछ लोग पेड़ के नीचे ही समय गुजारने को मजबूर हैं। बिस्टोपुर कैंसर गेस्ट हाउस में कैंसर पीड़ित लोगों को रखा जाता है, पर वर्तमान समय में सीमित व्यवस्था होने के कारण कुल ऐसे 3 परिवार हैं जो कि पेड़ के नीचे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वहीं समझ में पीड़ित लोगों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में वे सभी जाएं तो जाएं कहाँ। हुए हैं और माने इतना परेशानी है। हम लोग कल रात को एकदम बारिश में दिन के बाहर में कटे, कहीं रहने का जगह नहीं है। तो हम लोग सर झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि किसी तरह हम लोग का लॉज का व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग पेशेंट को लेके कम से कम रहने के लिए हम लोग को राहत मिल जाए। 2 महीना का इलाज का ट्रीटमेंट, और अभी सर 2 महीना का इलाज है हम लोग का। ये 3 दिन कहाँ गुजरा आपका? इन दिन तो एकदम बाहर में बारिश, पेड़ के नीचे, कोई उपाय नहीं। ग्राउंड में। कहाँ से आए? हम लोग धनबाद से आए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तपन परमानी है। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड राज्य में तेजी से कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। वहीं इस वायरस काल में अपना सहयोग दे रहे कोरोना योद्धा के नाम से पहचाने जाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। जुस्को श्रमिक यूनियन की तरफ से इन तमाम सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। जुस्को में 1000 से ज्यादा सफाई कर्मी काम करते हैं। इन लोगों को बुधवार को जुस्को यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के द्वारा सम्मानित किया गया। सफाई कर्मियों को फूल और नाश्ता पैकेट देकर उन लोगों का मनोबल बढ़ाया गया। ये सभी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जुस्को में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं। ये बधाई के पात्र हैं। इन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया, फूलों का से वर्षा की। साथ साथ पुलिस विभाग के भी कुछ लोग आए थे, उन्हें भी हम
फूलों से सम्मानित किया गया हम लोगों ने, और करीब 1700 से ऊपर, और सभी साथी अभी पूरे शहर में घूम के जितने डिपो हैं सभी जगह ये पैकेट बटेंगे और बटना शुरू हो गया है कि इनको सम्मानित करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनका अहम भूमिका रहा है, प्रशासन का अहम भूमिका रहा है, इनका अहम भूमिका रहा है, ये बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से हम लोग का प्रोग्राम है, बीच बीच में इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। आज हमारे यहाँ पे श्री जिस्को यूनियन के श्री रघुनाथ पांडे जी आए थे और उन्हीं के द्वारा हमारे जितने भी वर्कर हैं सबको सम्मानित किया गया और नाश्ता का पैकेट बांटा गया और फूल माला छीट करके उनका सम्मान बढ़ाया गया। इनके वजह से आज बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं हम, क्या हमारे सारे जितने वर्कर हैं हम सभी। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिला निवासी रूबी देवी इन दिनों डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। जी हां, जहां आदित्यपुर थाने में शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। रूबी देवी आदित्यपुर हरिओम नगर निवासी, जहां हरिओम नगर में उनका अपना जमीन है। उक्त जमीन उनके पति के नाम से है। बावजूद इसके आरके सिन्हा बिल्डर द्वारा लगातार जमीन छोड़ने की धमकी उन्हें दी जा रही है, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देने का भय भी दिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में रूबी देवी द्वारा आदित्यपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, पर स्थिति जस की तस बरकरार है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रूबी देवी ने कहा है कि वे सभी डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। आरके सिन्हा बिल्डर द्वारा उन पर जमीन छोड़ने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। आदित्यपुर थाना से वो मिलने आए हैं, यहाँ पर वो मेरा जमीन कब्जा किया है आरके सिन्हा बिल्डर और बहुत दिन से परेशानी कर रहा है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेरा कोई नहीं सुन रहा है और ऊपर से मेरे ऊपर 144 लगा दिया है। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, बस इसका निजात चाहिए। कहाँ पे ज़मीन है? आदित्यपुर 1 हरिओम नगर रोड नंबर 5। आपका नाम क्या है? रूबी देवी। कुछ धमकी वगैरह भी दे रहा है? वो मार देने के धमकी देता है कि ज़मीन नहीं देगा तो फिर माँ जान से मार देंगे। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? वो आरके सिन्हा बिल्डर लोग। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। और ज़मीन किसके नाम से है? जमीन मेरे पति का नाम से। कागज़ है आपके पास? ओके, पूरा कागज ओके है, पूरा एकदम एसपी के दिए, मुख्यमंत्री के दिए, किसी को कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से नहीं। वो पूरा दबंग आदमी है। और वहीं आदित्यपुर 2 के रायटी में इन दिनों एक खास व्यक्ति के द्वारा बस्ती के बीचों बीच खटाल बना देने से बस्ती के लोग काफी परेशान हैं। वैसे इसकी शिकायत बस्ती वासियों ने आरआईटी थाने में की, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किस विषय में अपना थाना आए हुए हैं? ये कचरा हटाने के संबंध में है, जो कि खटाल के द्वारा मतलब गंदगी फैलाया जा रहा है, जो कि बहुत सारे भैंसी है, 15-20 भैंसी, जो कि घर के आगे आसपास में फैलाया जा रहा है, जिसके कारण बीमारी की संभावना ज़्यादा हो रही है। मैंने कंप्लेन 2017 में भी किए, फिर 2020 में भी किए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
रायडी बस्ती आदिपुर 2 वार्ड नंबर 28 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राम प्रवेश चौहान। जो कि अब तक जब भी कंप्लेन किया गया वो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो खटाल का जो कचरा है वो पूरा बस्ती में आ रही है या आपके घर के आगे तरफ आई है? नहीं, बस्ती में भी पूरा बस्ती में भी आ रही है और मेरे घर के पास भी आ रही है। और हटाने के लिए बोलने पे वो मारपीट उतारू हो जाता है और कहता है कि मैं मेयर का आदमी हूँ, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इस विषय में आप थाना में कुछ कंप्लेन दिए थे? मैंने थाना में भी कंप्लेन किए तो उन लोग बोले ठीक है कार्रवाई होगी, सिर्फ कार्रवाई होगी के नाम पे मतलब कि उसको टाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपका शुभ नाम? राम प्रवेश चौहान। और यहाँ आपको बताते चलेंगे जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़े कंपनियों के व्यापार और दुकान प्रॉपर तरीके से खुले, इसको लेकर सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CII के लोग विधायक सरयू राय से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा ताकि उनके जरिए उनकी परेशानियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके। वहीं इस मुद्दे पर व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा है कि कोरोना के काल में उनके व्यापार पर खासा ही असर पहुंचा है और उनके साथ मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। चैम्बर और CII के लोगों का मानना है कि कोल्हान अब ग्रीन जोन में है, तो यहाँ के उद्योग व्यापार धंधे सुचारू रूप से खुलें और सरकार कोई रास्ता उन्हें बताए। कि हम लोग का जिला ग्रीन जोन के अंदर में है और बाकी देश के अंदर में कई प्रदेशों में जहाँ पर कि रेड जोन, ऑरेंज जोन में भी खुलने का दुकानों को परमिशन दिया है। फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई है, मारुति जैसे कारखाने में काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्यों नहीं टाटा मोटर को खुलने का परमिशन दिया जाता है। आदित्यपुर में एंसिलरी खुलने का परमिशन मिला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंसिलरी के खुलने से क्या होगा? टाटा मोटर खुलेगा, टाटा मोटर में लोगों का माल जाएगा, तब तो उसका कोई औचित्य है। अदरवाइज एंसिलरी खोल के आदित्यपुर में उसका माल ही अगर आपका नहीं जा रहा है टाटा मोटर को, तो फिर उसका तो कोई औचित्य नहीं। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा है कि व्यापारियों की मांग जायज है, जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और इसके लिए कोई हल निकाल ले ताकि सभी का रोजी रोटी अब चल सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ हों, उनको फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिले, फैक्ट्री में जो सर सामान जहाँ से आता है वो दुकान खोलने की अनुमति मिले। टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ की 90% एंसिलरी डिपेंडेंट हैं, टाटा मोटर्स चले, जैसे टाटा स्टील चल रहा है क्योंकि लगातार इसको चल रहा है, स्टील बना रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स चले। नहीं चलेगा तो उसका सारा ऑर्डर चला जा रहा है, लखनऊ चला जाएगा, फिर इनको परेशानी होगी। मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि कहीं बाहर गए हैं, जैसे आते हैं हमसे इस बारे में बात करने के लिए बात करा दीजिए। फिर मैंने मुख्य सचिव से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बात कर लेता हूँ इस पर, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूं। तो स्थिति है, इनकी मांग मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। केवल इससे उद्योग को, मजदूरों को ही फ़ायदा नहीं है, सरकार को भी फ़ायदा है क्योंकि उसके खजाना में भी टैक्स जाएगा, कुछ पैसा लोगों के पॉकेट में आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, उससे भी टैक्स जाएगा सरकार के यहाँ। तो ये एक चेन है जिसमें सरकार भी एक किनारे पर है। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदित्यपुर के भाजपा मंडल के द्वारा लगातार मोदी आहार भोजनालय चलाया जा रहा है, जहाँ प्रतिदिन जरूरतमंदों को चिन्हित कर भोजन कराया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। 24 तारीख से लॉकडाउन प्रथम से ही हमने कच्चा राशन बांटा है। लॉकडाउन 2 में हमने दाल भात सब्जी का प्रबंध किया था, जो मोदी आहार भोजनालय। किस किस दिन में किस किस कैसा कैसा ये भोजन बनता है? हमेशा हमारा मेनू चावल दाल सब्जी ही रहता है, मेनू चेंज नहीं करता। टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 11 बजे से 2 बजे तक, लेकिन जनता रहती है तो हम लोग 3 बजे तक ही खिला देते हैं। 2 से 2,500 लोग खाते हैं और शुरुआत किए थे तो 2 क्विंटल से शुरुआत किए थे। आज स्थिति 4 क्विंटल चावल लग जाता है, 30 किलो दाल, 1-1.5 क्विंटल सब्जी। तो हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, जितने लोग आएंगे हम खिलाएंगे। और इसमें हमारे आदित्यपुर मंडल और हमारे जितने भी माननीय पार्षद लोग का सहयोग बहुत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदित्यपुर मंडल के ऊर्जावान कार्यकर्ता भी रात दिन लगे हुए हैं। देखिए, ये एक आदमी की बस की बात नहीं है, एक टीम वर्क है। और हम लोग आज 3rd लॉकडाउन में भी हिम्मत किए तो हमारा एक टीम वर्क है।
और हमेशा हमारा प्रयास निरंतर चलते रहेगा। धन्यवाद। तो शुभ नाम सर? अमित सिंह, उप महापौर आदित्यपुर नगर निगम। और यहाँ आपको बताते चलें कि सरायकेला के कपाली में अलग अंदाज में ही कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा देश के नाम संदेश लोगों तक पहुँचाया गया। ये जो अभी आप प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं, ये किस विषय पे, किस बैनर पे कर रहे हैं? जी, कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी कपाली का तरफ से देश के नाम संदेश दिया जाएगा। ये फन, एक कलाकार हैं, हमारे सदस्य हैं हमारे सोसाइटी के, वो अपने कला से लोगों को संदेश देंगे। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है जी, और मैं कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ जी, और ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे देश को, ये महामारी में एक भाई दूसरे भाई का हेल्प करें, मदद करें। और ये जो अल्लाह का अज़ाब आया है, अल्लाह से कुछ फरियाद है वो मैं आपको सुना जाता हूँ। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। कम नहीं है रोशनी हर सै पे तेरा नूर है, कम नहीं है रोशनी हर सै पे तेरा नूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। कम नहीं है रोशनी हर शय पे तेरा नूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह मेरा ये पैगाम है पूरे देशवासियों के लिए कि आप ईद में खरीदारी ना करें, और जो भी हमारे देशवासी भाई परेशान हैं, परेशान हाल है, उनकी मदद करें और उनका हेल्प करें, जो मजबूर है उनका साथ दें। हिंदू मुस्लिम सभी भाई का। और चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। विधायक सरयू राय के काफिले को रोक उनके ही क्षेत्र में बस्तीवासियों ने किया विरोध, पानी की समस्या पर थे सभी नाराज। बागबेड़ा निवासी 21 वर्षीय अंकुश कुमार की संदेहास्पद तरीके से हुई मौत, पुलिस जुटी जांच में। और कोरोना संकट से निजात पाने को लेकर डायरेक्टर साहिल धानुका ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का किया निर्माण, जाडा के क्षेत्रीय निदेशक ने भी की सराहना। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।